उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अभी सामने नहीं आया है। सोमवार को करीब 9 घंटे बैठक चली। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। देखिए, इस बैठक में सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा होगी। पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अहम बैठक बीजेपी की आज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। क्या कुछ अहम रहेगा, ये देखना होगा। अवनीश हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, सबसे पहले तो अपडेट, कितनी अहम बैठक ये मानी जा रही है और साथ ही साथ ये भी जानकारी कितने बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, भाजपा कोर कमेटी की 2 दिन से बैठक चल रही थी और केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। इस बैठक में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत की जाएगी, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ये भी मौजूद होंगे और साथ ही में संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद होंगे। और इनकी मौजूदगी में जो तीसरे और चौथे चरण के जो प्रत्याशियों के नाम रह गए थे, उन नामों की घोषणा की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा और अंतिम सूची जारी की जाएगी। उसके बाद जो 5वें चरण का मतदान जहां पे होना है, वहां के लिए सूची जारी की जाएगी, उन नामों पर मंथन किया जाएगा। तो साफ है कि अगर तीसरे चरण की बात करें तो करीब 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम अभी घोषित किए जाने बाकी है। अगर चौथे चरण की बात करें तो ऐसे 20 नाम है जिनका नाम अभी घोषित किए जाने बाकी है और 5वें चरण के लिए नामों की घोषणा की जाएगी। तो उन सभी नामों पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी और माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में ये सभी नाम जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो अधिसूचनाएं हैं वो लगातार हर चरण की जारी हो रही है। तीसरे चरण की आज से अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये अहम बैठक मानी जा रही है और 12 बजे इस बैठक की जब शुरुआत होगी तो सभी नामों को और सभी समीकरणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा और इसी के साथ ही सभी नामों को घोषित कर दिया जाएगा। अगर जो सबसे अहम होगा वो अहम होगा लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसको नामों को लेकर, क्योंकि लगातार इस पर चर्चाएं हैं कि आखिर लखनऊ की जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे कौन अपना भाग्य आजमाएगा। और पूरी जो दावेदारी है उसमें जो अहम भूमिका है वो अहम भूमिका होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, चूंकि लखनऊ के वह सांसद भी हैं। यहाँ की विधानसभा सीटों पर उनका अलग समीकरण होता है, उनकी अलग लोकप्रियता है और उसी के तहत देखते हुए उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे और उम्मीदवार उतारने के साथ ही जीत भी उनकी सुनिश्चित कैसे की जाए उस पर मंथन किया जाएगा। तो आज दिन भर की बैठक में यह तय हो जाएगा कि इन सीटों पर आखिर चुनाव कौन लड़ेगा और जो संभावित नाम है वह 6वें और 7वें चरण के उन नामों पर भी चर्चा की जाएगी कि पूर्वांचल की दशा और दिशा क्या है, अवध की क्या है और किस तरीके से जो सियासी समीकरण है वो बनकर तैयार हो रहा है, जो क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन है उसको कैसे बनाए रखना है और खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से जो उम्मीदवार उतार रही है उस फैक्टर को कैसे तोड़ना है, इस पर मंथन किया जाएगा। और इस मंथन में सबसे अहम भूमिका होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि अमित शाह लगातार 2014, 2017, 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वह कमान संभालने हैं। ऐसे में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है क्योंकि वो उन्होंने पूरा प्रदेश को पढ़ा है। ऐसे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन से प्रत्याशी किस समीकरण में साधे जाते हैं, फिट बैठते हैं और उनके नामों की घोषणा की जाती है। बिल्कुल अवनीश, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है क्योंकि देखिए बैठकें हम कई दौर की देख चुके हैं। कोर कमेटी की बैठक भी इससे पहले हमने देखी और आज एक और बैठक, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं हो पाया है क्योंकि 200 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी है, वो भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है, जिसको ये भी कहा जा रहा था कि शायद कल की जो बैठक हुई थी उसमें थोड़ी चीजें सामने निकल कर आती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज भी यही सस्पेंस क्या बना रहेगा या फिर खत्म हो पाएगा कि जो उम्मीदवार हैं किन सीट से उतारा जाएगा, कौन से वो चेहरे होंगे, या क्या वो खत्म हो पाएगा या नहीं?
देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें अपना दल और निषाद पार्टी को कौन कौन सी सीटें देनी है, किस सीटों पे उनके प्रत्याशी उतारे जाएंगे, इस पर फैसला होगा। क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला है कि अपना दल ने रामपुर से अपने एक प्रत्याशी फिलहाल उतार दिया है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उन सीटों पर मंथन आज होगा और उस पर अंतिम मुहर भी लगेगी। तो साफ माना जा रहा है कि सहयोगी दलों को साथ लेने की पूरी योजना है और सफलतापूर्वक इसे ले जाने की योजना है। इसी क्रम में देखने को मिला है कि अपना दल को करीब 15 से 16 सीटें मिल रही हैं, निषाद पार्टी को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। तो अनुमान अपनी जगह है, लेकिन मुहर लगना बाकी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीटों का सामंजस्य बैठाता है और पूरे जो समीकरण है उसको साधते हुए अपने प्रत्याशियों को घोषित करता है। बिल्कुल, लेकिन अवधेश, दूसरी तरफ ये कि देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार महिलाओं पर फोकस किया गया। साइलेंट वोटर बीजेपी में भी देखे गए कि बीजेपी की तरफ से भी साइलेंट वोटर को लेकर बातचीत हुई कि उनको भी जगह दी जाएगी। अब जो लिस्ट जारी की जाएगी आगे, क्योंकि अभी 200 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं, अभी तक कोई भी चेहरा सामने नहीं निकल कर आया है पार्टी की तरफ से, मतलब कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं इस सीट से। महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाएगी, ये भी यहाँ पर अहम सवाल हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जो पहली सूची जारी की गई थी उसमें 107 नाम था। 107 नामों में 10 महिलाएं थीं। उसके बाद जो दूसरी सूची जारी की गई उसमें भी 10 से ज्यादा महिलाएं थी। तो साफ है कि महिलाओं को वरीयता दी जा रही है, साथ ही प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी वरीयता दी जा रही है। सिटिंग विधायक रखे जा रहे हैं। कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी विधानसभा की रिपोर्ट काफी नकारात्मक है, उनको सीटों में या तो बदलाव किया जा रहा है या उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में। और लगातार एक तरीके से बात करें तो जो ओबीसी है, जो इनका ओबीसी हो गया, सवर्ण हो गया, दलित हो गया, इन सबों को साधा गया है और सभी के लिए अलग अलग सीटें हैं। उन सीटों पर साफ तौर पे जो संतुलन है वो क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन किस तरीके का है उसको भी ध्यान में रखा गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, सीटों को आवंटित किया जा रहा है। उसी क्रम में देखने को मिला कि जो अब तक 195 जो सीटें पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उसमें सभी को संतुलित रखा गया है और ओबीसी और दलित और साफ तौर पर सवर्ण सभी का ध्यान रखा गया है और प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है और एक संतुलित प्रत्याशी उतारे गए हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाए। और यही मंशा लेकर अमित शाह भी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.